Before I start this video, I would like to say happy birthday to Captain Manoj Kumar Pandey, Paramveer Chakra. Uh, Today itself, on means 25th of June 1975, he was born. If he would have been alive, आज वो जिंदा होते तो 47 years के होते और परहैप्स नॉर्मल कोर्स में आइदर ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल हुआ करते इंडियन आर्मी के। ही शोड हिज एग्जेम्पलरी करेज। सो ये वीडियो चलो मैंने आज इसी वजह मकसद से बनाया। और इनका एक फेमस कोट जो आप लोग रेगुलर रूप से शायद देखते होंगे, हर कोई एटलीस्ट जो सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो उन्होंने देखा होगा। उनकी पर्सनल डायरी में ये था कि सम गोल्स आर सो वर्दी, इट इज ग्लोरियस इवन टू फेल। रिसेंटली 22 जून को सीएसई प्री का रिजल्ट आया। मेनी कैंडिडेट who were just about to qualify, just close to that, they did not. Even many whom I am guiding personally, they were already part of means exam, in the sense they already wrote means, still they did not qualify. This happens every time. I'm happy बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब मिलती है एज ए टीचर कि कुछ कैंडिडेट होते हैं, देखो दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं, कुछ जो है हमसे जुड़े हुए हो, कुछ जो है वो आप हमारे चैनल को देख रहे हो, हमारे वीडियो को देख रहे हो, लेकिन डायरेक्ट रूप से न तो टेस्ट लिख रहे हो न पर्सनल रूप से उस लेवल से जुड़े हुए हो। और वो कैंडिडेट जब बोलते हैं सर I qualified this part, either I qualified in IB final selection, I qualified in some different examination, तो वो बहुत खुशी होती है। इस ऑब्वियसली बात है, सिविल सर्विसेज जो है सीएसई मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस कहा जाता है। और उसमें जब दो कैंडिडेट ने ये बताया कि सर क्वालिफाई कर गया हूँ प्री, तो रियली वो बहुत अच्छा खुशी मिला। हाँ यस, जिन लोगों को मैं पर्सनल गाइड कर रहा हूँ उसमें से कई हैं जो क्वालिफाई हुए, तो उनके बारे में खुशी नहीं उतनी मिलती है जितनी कि वो लोग जिनको मैं नहीं पर्सनल रूप से उस लेवल से गाइड कर रहा हूं, और जब वो बताते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे 10 कैंडिडेट अप्रॉक्स हैं जिन्होंने बोला कि सर क्वालिफाई हो गए हैं प्री। लेकिन उस दो कैंडिडेट जिसको मैं प्रॉपर तरीका से नहीं जानता हूं, प्रॉपर टच में नहीं हूं, वो जब बोलते हैं कि सर क्वालिफाई कर गया हूं, थैंक यू फॉर दैट ऑल सपोर्ट। अब ऑल सपोर्ट इन द सेंस इनडायरेक्ट वे में कुछ चीजें होती है तो उसके कारण से तो ये बहुत खुशी होती है। ये वीडियो ऑब्वियसली बात है सीएपीएफ एसी जो 22 एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे जो कॉमन एस्पिरेंट्स होते हैं, तो ये मकसद यही है कि आप फॉर एग्जांपल सिविल्स का भी देते हो, आप स्टेट पीसीएस का भी देते हो। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जैसे अभी रिसेंटली बोला सर दो एग्जाम एक तरह से दिया, यूपीएससी सीएससी प्री दिया और यूपी पीसीएस प्री दिया। कुछ कैंडिडेट ने बोला सर दोनों थोड़ा थोड़ा से गड़बड़ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप वंस फेल हो जा रहे हो या क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, दिस इज एंड ऑफ जर्नी, नो। जब तक आप खुद से नहीं हार जाते हो, जब तक आप ये नहीं सोच लेते हो कि अब हमसे ना हो पाएगा, तब तक आप हारे हुए नहीं हो। इट इज सेड कि इफ यू आर डिटरमाइंड व्हाट यू वांट, यू आर क्लोज टू योर गोल। आप ये यदि सोचते हो कि यस आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, देन यू आर क्लोज टू योर गोल। और कहीं भी फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल हो करके और प्रयास अपना छोड़ देना, अपना अटेम्प्ट छोड़ देना, ये बुरा है। हाँ, हर बार ऐसे होते हैं, हर एग्जाम में जो मेनी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, इवन सिविल सर्विसेज हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, स्टेट पीसीएस हो, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जो वो लास्ट अटेम्प्ट आपका होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लास्ट अटेम्प्ट नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अटेम्प्ट रहते हुए क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें लास्ट अटेम्प्ट में निराश होना पड़ता है कि नाउ इन दिस एग्जामिनेशन देयर इज नो चांस। नेक्स्ट एग्जाम आपके पास है, अब आप फाइनली हर एग्जाम में आपका एग्जॉस्ट हो गया। फिर यदि आपके पास रियल में स्किल है, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट पे आपने कमांड करा हुआ है, तो यू आर ऑलरेडी एन एसेट। आप ऐसा नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं होती है जिंदगी में। तो आप डिसाइड किए हुए हो कि यस आई हैव टू क्वालिफाई, देन वर्क टुवर्ड्स दैट।
आपका सिविल जो सर्विसेज का प्री था, ठीक है, दैट्स हो गया। अब आप क्वालिफाई किए नहीं किए, सब लोग तो नहीं दे रहे हो, लेकिन जो क्वालिफाई कर गए ऑब्वियसली आप मेंस का प्रिपरेशन करो। जो नहीं किए हो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, यू हैव टू स्टार्ट विद फ्रेश एनर्जी। और सीएपीएफ एसी 22 में आप फॉर्म भर चुके हो या ऑलरेडी आप इंटरव्यू में अपियर 21 वाले में हो, होने वाले हो, 21 में अपियर होने वाले हो इंटरव्यू में, फिर भी यदि आपके पास 22 में अटेम्प्ट है तो आप उसको फोकस ये करो। आपका एग्जाम जो है 7 ऑफ अगस्त को है। 7 ऑफ अगस्त को मीन्स आपके पास 40+ डेज हैं। ओके, सो 40+ डेज अभी आप ऑब्वियसली है, आप अपने को पुश करो। अब अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे जोर दो। जितने अधिक क्वेश्चंस को, डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन को, यूपीएससी इज नोन फॉर अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 के कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अभी भी पेपर 1 के कट ऑफ जो है कम, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं जो कि आप 70% 80% मार्क्स कर पाओगे। इनफैक्ट आप देखो 2020 सीएपीएफ का जो मार्क्स आया है, जो अभी तक 161 पॉइंट समथिंग जो है, शायद 34, वो हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, तो मेजोरिटी कैंडिडेट हैं 150 से बिलो ही लाए हैं, यानी 60% से बिलो मार्क्स ला रहे हो। 55 50 ये इस ढंग से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं 130 135 में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए पेपर 1 में 150 का आसपास लाने का। तो जितना डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, मोर डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं है कि जो मर्जी है वो आप सोल्व करने लगोगे। वो उसका मतलब है कि जो वो क्वेश्चन जो रिलेटेड आपके हैं, वो ऐसा नहीं है कि अनरिलेटेड क्वेश्चंस। जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी डिफरेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस को देखो। करंट अफेयर्स में जो कुछ चल रहा है, जो टॉपिक आपका रेगुलर न्यूज में है, रेगुलर चर्चा में है, उनको देखो, अपने को असेस करो। आप कहीं भी किसी में भी जहां फ्री टेस्ट हो रहा, फ्री लीक हो, जहां कोई आपके सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं वहां आप अपने सीनियर से हेल्प लो, कोई फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली मेंबर से लो। यदि नहीं तो आप पे कहीं भी पे करके कुछ आप टेस्ट करो एटलीस्ट। यदि आप सीरियस हो, नॉन सीरियस हो तो कोई फिर फर्क ही नहीं पड़ता है। जब एक कहते हैं ना कि जहां बुद्धिमान जो हैं वो जाने से घबराते हैं, मूर्ख एकदम प्रवेश कर जाते हैं। तो थिंग्स की यदि आप ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं, हमको होना ना होना हमको कोई मतलब नहीं, बस जाके एक एग्जाम में अपीयर होना है, तो आप जाओ, फ्री मूड से जाओ। बहुत बार मैं ऑन एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा, जिस एग्जाम में रिलैक्स की आई हैव नो स्टेक, जस्ट आई हैव टू अपीयर, देन आई परफॉर्म वेल। तो अब ये परफॉर्म वेल, यदि अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब वैक्यूम में नहीं किया। यदि आपके पास प्रिपरेशन है तभी आप ये अच्छा करते हो। तो इफ यू डू नॉट हैव एनी स्टेक, देन गो बिट रिलैक्स। लेकिन यदि आपको लगता है कि यस आई एम सीरियस, देन टेक सपोर्ट ऑफ एनीवन। वो जो कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान न होई, चाहे बिरंची संकर्षम होई। कोई भी हो, आपको हर मोड़ पे किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी से सपोर्ट की आवश्यकता होती है। देर आर फ्यू एक्सेप्शन, यस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल नॉट टेक हेल्प ऑफ एनीवन, आई विल डू माई सेल्फ। यदि आप ऐसे कंडीशन में हो, दैट्स फाइन, एक्सेलेंट। लेकिन आप कुछ छोटे छोटे चीजें जो भी कुछ हो रही है, स्मॉल फेलियर से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फेलियर यदि है, वो कहते हैं ना कि जल्दी सफलता चाहते हो तो फेलियर का स्पीड दुगना कर दो। आप फेल होते हो, उससे ना घबराओ। हर एग्जाम जो भी देते हो, जितने भी आप एग्जाम मान के चलो देते हो, जितने भी टेस्ट आप लिखते हो, हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, हर क्वेश्चन की एनालिसिस करो। अभी फॉर एग्जांपल सीएससी का आपका एग्जाम हुआ इसी मंथ में, रिजल्ट 2 साल में देखो, 2 साल से लास्ट 2 ईयर से लास्ट ईयर भी विद इन 20 डेज में उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। इनफैक्ट ये आपके 17 डेज के करीब में लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी। तो इतनी जल्दी वो लोग रिजल्ट दे दे रहे हैं एटलीस्ट। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का जो कुछ ईयर के एग्जाम हुए हैं, उनके हर क्वेश्चन को एनालाइज करो। सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम हुए हैं, उनके कुछ ईयर के एनालाइज करो। सीडीएस वगैरह के कुछ ईयर के एनालाइज करो। प्रॉपर तरीका से देखो कि क्वेश्चन यूपीएससी किस ढंग से पूछती है। जिस दिन आप प्रॉपर क्वेश्चन पकड़ना समझ गए, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते, हाँ ऑब्वियसली बेसिक्स आपके पास क्लियर होना चाहिए। एन नंबर ऑफ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किसी सब्जेक्ट पे 3 बुक्स पढ़ रहे हैं, 5 बुक्स पढ़ रहे हैं। नो, एक ही बुक को पढ़ो, 2 ही बुक को पढ़ो, जो बेसिक्स। अब मान के चलो कि लक्ष्मी का पॉलिटी है, तो लक्ष्मीकांत आपका एक तरह से मोर और लेस सफिशियंट है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी को उसमें बैकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से ये एज वर्बेटिम पूछ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी को
देखो एनसीईआरटी जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वो सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। फिर जैसे इसमें है आपका जो पेपर वन में है क्वांट एप्टीट्यूड वाला है, उसमें मैक्सिमाइज करने का मार्क्स कोशिश करो, क्योंकि क्वांट एंड एप्टीट्यूड में परफेक्ट मार्क्स आपको इन द सेंस कि उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो जीएस वाला पार्ट होता है 1 2 3, उसमें कंफ्यूजन के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि आप मैथ क्वांट एप्टीट्यूड वाले देखोगे तो मैं वो समझता हूँ कि उसमें एक्यूरेसी के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। फिर पेपर टू है, पेपर टू में देखो आप उसमें पेपर टू में आप ये करो कि किसी न किसी के पास जरूर टेस्ट लिखो, और या फिर आप जो भी टेस्ट नहीं लिखते हो तो आप एटलीस्ट किसी से अपना कॉपी चेक कराओ, अपना कॉपी वो दो कि यस हमको ये कॉपी जो है मुझे चेक कराना है, मुझे टेस्ट ये चीज करना है। ओके, सो आप वो चीज करो रेगुलर बेसिस पे। इट इज नॉट अबाउट कि 1 डे 2 डे, जितने भी दिन एग्जाम बचे हुए हैं। अब फुल लेंथ टेस्ट, तो फुल लेंथ टेस्ट आप डेली नहीं दे सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट में मिनिमम आपके पास डिपेंडिंग ऑन, जैसे कोई रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, जैसे हम जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो टाइम इंटरवल देते हैं 1 वीक के बाद, अल्टरनेट 1 वीक के बाद, तो आप 2 वीक्स में टेस्ट दे रहे हो। लेकिन अब आपके पास सपोज 40+ डेज बचे हुए हैं, तो अब चाहते हैं कि सपोज हम 5 टेस्ट दें, तो 8 डेज के ड्यूरेशन में, 7 डेज के ड्यूरेशन में दोगे। वो चाहते हैं कि हम सपोज इस ड्यूरेशन में ही हमको 10 टेस्ट लिखना है, तो आपको एवरी 4 डेज पे लिखना है। किसी को लगता है कि हमको 5 ही टेस्ट लिखना है, 2 ही टेस्ट लिखना है, तो आप अपना उस अनुसार डिसाइड करो। लेकिन टेस्ट लिखो या कुछ टॉपिक्स लिखो, रेगुलर टेस्ट नहीं लिख सकते हो तो कुछ टॉपिक्स लिखो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, देखो मेजोरिटी ऑफ चीजें जो भी इशू होती है, मैं मोटिवेशनल से लेकर के और सारी चीजें मैं रेगुलर रूप से डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं एक्चुअल वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और एन नंबर ऑफ वीडियो सेम टॉपिक पे डाले हुए रहते हैं, सेम सब्जेक्ट पे डाले हुए रहते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते हैं। तो प्लीज 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 आप चीजों को चेक करें, आप प्रॉपर तरीका से देखें, आप उस पर वर्क करें। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी फिर उसके बाद रहता है तो आप प्लीज मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।